नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। लगातार किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है और किसानों ने अब चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा बंद कर दिया है और गुरुवार तक पूरा बंद करने की चेतावनी दी है। नोएडा से दिल्ली जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखकर चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को पत्र लिखा है। संगठन ने सरकार से कहा है कि वो दूसरे किसान संगठनों से बात ना करें। संगठन ने सरकार पर किसान संगठनों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आंदोलित किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरकार के प्रस्ताव कतई मंजूर नहीं है। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं इस वक्त। समीर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अब किसानों का आंदोलन अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में बढ़ता जा रहा है और अब किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को बंद किया है। अब जरा आप ये बताएं कि चिल्ला बॉर्डर बंद होने से क्या दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्शन खत्म हुआ है? क्या ताजा हालात हैं ग्राउंड पर और क्या सिचुएशन है इस वक्त किसान आंदोलन की? चिल्ला बॉर्डर यानी कि दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली एंट्री का जो बॉर्डर है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो रास्ता इधर से इस तरफ जा रहा है, ये है दिल्ली से नोएडा जाने का रास्ता। इसको खोला रखा गया है फिलहाल। यहाँ से दिल्ली से नोएडा जाने का जो रास्ता है वो फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन जो नोएडा से दिल्ली रास्ता जाता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के तमाम किसान नेताओं ने यहाँ पर उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। तो नोएडा से जो दिल्ली यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए जरूर मुसीबत की बात है कि ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इकलौती यहाँ की बात यह है कि यहाँ से यानी कि दिल्ली से नोएडा जाने का रास्ता फिलहाल खुला हुआ है। हुआ दरअसल मृत्युंजय ये था कि सुबह ये बात किसानों के बीच में फैला दी गई कि चूंकि लोगों की आवाजाही हो रही है तो ये कहीं एक संकेत तो नहीं कि जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, ये कुछ कमजोर तो नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि इससे उग्र होकर के, इससे चिंतित होकर के किसानों ने दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। आप देखो तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और ये सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ किया गया था। लेकिन सुबह के वक्त जब ये दोनों रास्ते ब्लॉक किए गए उसके बाद समझाने बुझाने के बाद ये रास्ता फिलहाल खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर धमकी या चेतावनी यही है कि गुरुवार को ये जो रास्ता खोला गया है इसको भी बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने के पीछे इकलौता मकसद ये है कि लोगों को जब परेशानी होगी दिल्ली से नोएडा जाने में या नोएडा से दिल्ली जाने में, जब लोगों को दिक्कत आएगी और ये दिक्कतें जब ज्यादा बढ़ेंगी तो शायद सरकार इस बात से और गंभीर होते हुए जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है तीनों कृषि कानून को लेकर के, उस पर अपना रुख कुछ नर्म करेगी। इस अंदेशे के साथ में यहाँ पर ये लगातार किसान इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट यानी कि धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक इसके बीच में दिलचस्प बात यह भी है कि दो किसान दल हैं। एक यहाँ पर अभी जो बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु, ये जो यहाँ बैठे हैं ये तो यहाँ पर है, लेकिन एक अन्य किसान दल का यहाँ पर दावा है कि वो भी कल यहाँ आएंगे और दूसरा रास्ता बंद करेंगे। तो ये भी अब एक बड़ी दिलचस्प बात होगी है कि किसान जो दल है या किसान यूनियन है उनकी जो लगातार बढ़ती संख्या है उसके भी चलते ये एक परेशानी की बात है सरकार के लिए कि आखिर कितनों को समझाए और अपनी बात कितनों तक पहुंचाई जाए। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि किसान यूनियन की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है और हर किसान यूनियन अपने अपने तरीकों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको दोनों तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आप समझ लीजिए कि आखिर दिल्ली को बंधक बनाने जैसी जो बात है वो स्थिति है क्या। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, दिल्ली से नोएडा जाने का रास्ता खुला है लेकिन नोएडा से दिल्ली जाने का रास्ता फिलहाल बंद है और केवल जो डीएनडी यानी कि दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईओवर है केवल वहीं से जाने की अनुमति है लोगों को। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट जो फिलहाल सुनवाई कर रही है वो बहुत दिलचस्प है इस पूरे आंदोलन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कमेटी की बात जहाँ सबकी शुरुआत हुई थी। तो अब ये बिल्कुल ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया। ये समीर हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त जुड़ रहे हैं और समीर ने ताजा हालात वहां के बताए हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है।
और किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को बंद किया है। और चिल्ला बॉर्डर, जो दर्शक हमारे दिल्ली के बाहर के दर्शक हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर को रोकने का मतलब है कि नोएडा से दिल्ली का कनेक्शन तोड़ना। तो इसको लेकर के किसानों ने आंदोलन तेज किया है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज किसान आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते हो जाने चाहिए। और क्या क्या कहा, कमेटी बनाकर मामले को सुलझाने के लिए कहा है। पूरी सुनवाई के दौरान क्या बातचीत हुई है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी गई थी जिसमें दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास जितने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहां से रिमूव करने की रिक्वेस्ट करी गई थी इस पीआईएल में। और ये एक नॉर्मल लॉ स्टूडेंट ने इसको पीआईएल को डाला था। तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में कोर्ट के सामने ये बात रखी कि शाहीन बाग का जो वर्डिक्ट कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है। तो ये अभी फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कोर्ट के ऑर्डर को अनदेखा कर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जब अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम इस समय समझौता कर रहे हैं और अभी तक 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं सरकार के बीच में और फार्मर्स के बीच में, और अभी हम एक हल निकालना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सीजीआई बोबडे का एक अहम ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने सरकार को कहा है कि आपको एक ओपन माइंड से नेगोशिएशन करनी चाहिए, नहीं तो अगर आप कितनी भी राउंड्स आप नेगोशिएशन कर लें वो हमेशा फेल हो सकती हैं। तो इस पर सॉलिसिटर एसजी तुषार मेहता ने रिप्लाई करा कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना है, किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना है, उनको उनके हित के बारे में बताया जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी देते हुए कहा कि ये पूरा जो मसला है उसको सुलझाने के लिए कमेटी को बनाना चाहिए। और ये कमेटी में केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। नहीं तो ये जो सिचुएशन अभी दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास हो रही है, ये बहुत जल्द एक नेशनल इशू भी बन सकता है। तो नेशनल इशू ये ना बने इसलिए कमेटी को बनाने की सलाह दी गई है। और दूसरे हाथ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरह से फटकार भी लगाई और उनसे पूछताछ करी कि जो ये केस फाइल करा गया है इसमें कोई किसान का यूनियन है या नहीं। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कल जो सुनवाई होने जा रही है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की बात करी गई है। जितने भी किसान संघ, जितने भी किसान के यूनियन इस समय प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको भी इस हियरिंग का हिस्सा सीजीआई बनाना चाहते हैं ताकि एक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट सुन पाए और एक फैसले पर जल्द से जल्द उतर पाए। ठीक है। दूसरी तरफ सरकार ने भी इसके जवाब में अभियान शुरू कर दिया है। सरकार देश भर में किसान सम्मेलन कर नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में जुट गई है। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी सम्मेलन कर रही है। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मेलन करेंगे। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मेलन करेंगे। इसी तरह के सम्मेलन जबलपुर और इंदौर में भी आयोजित किए जा रहे हैं।